अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो नवाज़िश शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा मुझे टाइम दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ आपके सवाल शामिल करेंगे और कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तकरीबन 50 के करीब वीडियोज़ दूँगा। तो ये मेरी 50वीं वीडियो है। ये जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है मैंने आपको दिया है 50 वीडियो पर मुश्तमिल। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब इसके बाद वीडियोज़ जो हैं मैंने बनानी बंद कर दी हैं और मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो तो जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब तक आप हैं, तब तक ये बनती ही रहेंगी। जो भी मेरे पास मॉडल आएगा, जो भी मैं फ़ॉल्ट देखूँगा, मैं उसकी वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन बनाकर जो है नेट पर अपलोड करता ही रहूँगा। तो उसमें ये है थोड़ा सा कि हो सकता है किसी वीक में 2 आ जाएँ, किसी वीक में 1 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी वीक में वीडियो आए ही ना। तो वीडियो आपको बहरहाल आएंगी ज़रूर, ये नहीं हो सकता कि ना आए। उनका शेड्यूल जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं जो है एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरा शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है, और इस वजह से जो डेली जिसको कहते हैं कि वो वीडियो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब भी मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको वीडियो दिया करूँगा। मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो मेरी आती ही रहेंगी। तो दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है ये खालिस्तन सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं है। इस पर और तरह की भी वीडियोस हैं, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस मैं बनाता हूं और मैं अपलोड करता हूं। तो इसमें आप जब किसी और तरह की वीडियो आती है मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा, तो इसमें आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता आपको पसंद आती है तो देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप खालिस्तान मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो ही देखना चाहते हैं तो वो आपको जो है मिलेगी, तब आप देख लीजिएगा। दूसरी वीडियो को आप जो है मत देखिएगा, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो है एक दिन ऐसे हुआ कि दोस्तों मैंने वीडियो जो है सुबह सुबह अपलोड की एक चीज़ की, और उस वक्त फ़ौरन मुझे इतना जो है ज़बरदस्त रिएक्शन मिला। एक दोस्त जो था वो बहुत गुस्से में आया, और उसी वक्त जो है 1 मिनट के अंदर कमेंट्स आए, इस बंदे को सारे के सारे दोस्त जितने भी हैं अनसब्सक्राइब कर दो, ये बहुत फजूल वीडियोस बनाता है। तो उसी वक्त मेरे पास एक दूसरी मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग की वीडियो थी, वो मैंने फ़ौरन ही लगा दी। मैंने कहा भी चलें। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा, आपसे भी मैं मुखातब हूँ, आप को मैं जानता तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार आएंगी वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की भी आएंगी, दूसरी भी आएंगी। जो मोबाइल रिपेयरिंग की अच्छी लगे वो देख लें, दूसरी को इग्नोर कर दें, तो यही हो सकता है। तो अब हम कुछ सवाल जो हैं अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के शामिल करते हैं। मल्टी न्यूज़ पूछ रहे हैं, सर जी वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम का क्या हल है? हाँ जी, उनका बात करने का मतलब ये है कि बाज़ का LCD स्क्रीन जो है बिल्कुल सफ़ेद आती है, और भी बहुत सारे दोस्तों ने यही सवाल पूछा है कि LCD जो है बिल्कुल सफ़ेद आती है, उसका क्या हाल है? तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब LCD बिल्कुल सफ़ेद आया ना, तो वहाँ पर 99% जो है हमें डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करनी पड़ेगी? सिर्फ उसकी LCD हम चेंज करेंगे, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें डिस्प्ले क्यों होता है? बाज़ का तो मोबाइल फ़ोन जो है हमारे हाथ से गिर जाता है ना, जब गिरने पर वो नीचे जाकर ज़रब खाता है, तो उसकी जो डिस्प्ले का स्ट्रिप है वो अंदर से उसके कनेक्शन जो है टूट जाते हैं, तो उस वजह से फिर डिस्प्ले जो है वाइट आना शुरू हो जाता है। बाज़ का जो है उसका वैसे बोर्ड का भी फ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन 99% LCD का फ़ॉल्ट ही होता है। बाज़ को कि एक आधा पॉइंट टूट जाए तो फिर भी वो डिस्प्ले जो है गायब हो जाता है, सफ़ेद आ जाता है, तो वहाँ पर उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए कि एक दफ़ा जो उसकी स्ट्रिप है ना बोर्ड के साथ है, उसको रीसोल्ड करके देख ली, वरना ये तो भाई डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ता है। उसके बाद जनाब पूछ रहे हैं, सहर टेक पूछ रहे हैं कि जनाब अचानक बैटरी ख़त्म हो जाए तो उसका क्या हल है? अच्छा जी, इस सवाल पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। बात का ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन हम चार्ज करते हैं, वो पहले तो होती है 90 से 60 से 30 20, और फिर मोबाइल बंद। ऑन करें उसको तो फिर 80%, कभी 60%, इस तरह से आती है। मतलब कि बैटरी जो है हर दफ़ा नई परसेंटेज ही बताती है। तो इस तरह की जो बैटरी हो ना, उसमें खालिस्तान बैटरी का फ़ॉल्ट ही होता है। 99% उसमें बैटरी का फ़ॉल्ट होता है। वो बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी सिर्फ 1% केसेस में बता रहा हूँ कि आप ब्रश से जो है उसकी पॉइंट्स की दोनों तरफ सफाई भी कर लें तो बाज़ का तो उससे भी मसला हल हो जाता है। लेकिन बहरहाल इस तरह की बैटरी को जो है अक्सर चेंज ही किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि बात को नोकिया मोबाइल फ़ोन होते हैं, जब कॉल आती है फिर बंद हो जाते हैं। जब कॉल आती है फ़ौरन बंद हो जाते हैं। जब पैसे बेहतरीन चल रहे हैं, जब मैं किसी को कॉल करूंगा तो मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा।
तो इस तरह के मोबाइल फ़ोन की भी खालिस्तान बैटरी का ही प्रॉब्लम होता है, वो बैटरी जो है हमें चेंज करनी पड़ती है। अच्छा जी, एक और दोस्त पूछ रहे हैं कि बाज़ का मोबाइल फ़ोन जो है वो नोकिया पर अटक जाता है या सैमसंग पर अटक जाता है, तो उसका क्या हाल है। तो देखिए, इस तरह का जो जनरल जहन में आता है वो तो यही है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अगर नोकिया पर अटक गया तो मतलब इसका सादा सा ये है कि विंडोज़ जो है, विंडो खुलने के दौरान ही अटक गई। जैसे पीसीबी में होता है तो विंडो जो ख़राब है उसके अंदर वायरस है। यही कॉन्सेप्ट हम जो है मोबाइल के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो हवावी पर अटक जाए, सैमसंग पर अटक जाए, नोकिया पर अटक जाए, तो वो जो है प्रॉब्लम उसके सॉफ्टवेयर का है। जी हाँ, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अक्सर सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक बात आप जहन में रखिए, मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर हार्डवेयर का प्रॉब्लम था। किस चीज़ का प्रॉब्लम था? हार्डवेयर का। क्या कीजिए, जब भी आपके पास मोबाइल है, बिलखुसूस मैं नोकिया की बात कर रहा हूँ, छोटे फीचर फ़ोन की, नोकिया पर अटक रहा है तो उसकी आप सिम कार्ड बाहर निकाल दीजिए, मेमोरी कार्ड बाहर निकाल दीजिए और फिर उसको ऑन कीजिए। उम्मीद है कि ऑन हो जाएगा। ना ऑन हो तो एक दफ़ा बैटरी भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बैटरी कंपेटेबल ना हो। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा यार असल प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो शॉर्ट हुआ पड़ा था। जब मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं तो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता, जब मेमोरी कार्ड बाहर निकाल दे तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाती है। पॉइंट जहन में रखिएगा, जब भी अटका हुआ नोकिया पर मोबाइल फ़ोन आए तो सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड दोनों रिमूव करके दोबारा कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फ़ाहद इरशाद पूछ रहे हैं कि सर अगर किसी मोबाइल की बैटरी मार्केट में ना मिले तो क्या करें। अगर कोई मॉडल आपके पास है तो बाज़ मॉडल की वाकई मार्केट में बैटरियां नहीं मिलती हैं, या बाज़ का ऐसे भी होता है कि कुछ मॉडल्स की बैटरी मिलती तो हैं लेकिन वो बहुत ही नाकस और घटिया क्वालिटी की होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? जब इस तरह का मोबाइल आपके पास आता है कि उसकी बैटरी आपको नहीं मिलती, तो सिंपली वही बैटरी आप निकाल लीजिए, उसको अपने पास रखिए, मार्केट में जाइए, वहाँ से उनको कहिए जी इस तरह का मुझे सेल दे दें। सेल दोस्तों मार्केट से मिल जाते हैं हर साइज़ के, 1, 2, 3, 4 जितने इंच का कहोगे उसके साथ आपको मैच करके उतना बड़ा सेल दे देंगे। अच्छा सा सेल खरीदिए, उसकी पैकिंग उतार कर उसके अंदर वो सेल जो है लाकर कनेक्शन करके ऊपर से वही कवरिंग चढ़ा दीजिए। मतलब बात करने के जब हम बैटरी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सेल होता है, वो सेल आपको मार्केट से मिल जाएगा, वो उसके अंदर लगा दीजिए, मसला हल हो जाएगा। अगर सेल छोटा मिल गया आपको तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ उसके जो थोड़ा थोड़ा गत्ता एक तरफ रख के उसको पूरा कर लीजिए, फिर भी मसला हल हो जाएगा। मैं करता हूँ इस तरह से, बेहतरीन चलती हैं। तो फ़ाहद साहब ये हुआ आपके मसले का हल। उसके बाद फिर रोमन रीजन्स पूछ रहे हैं कि क्या घर पर प्रैक्टिस की जा सकती है। मोबाइल रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग जब सीखनी हो तो सिर्फ घर के ऊपर प्रैक्टिस तो बिल्कुल की जा सकती है, प्रैक्टिस तो कहीं भी की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल इतना सिंपल भी नहीं है कि घर के अंदर बंदा बाहर निकले तो मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट हो। इसमें आप एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल काम के बगैर बंदे में कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं आती। तो कोशिश तो ये कीजिए कि जहाँ पर हैं अपने घर मोहल्ले में आप अपना काम शुरू कर दीजिए अपनी बैठक के अंदर। तो जब जो आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आप ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुंचते जाएंगे। प्रिंस आहल पूछ रहे हैं कि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि चार्जिंग करते हैं लेकिन बैटरी खाली रहती है, इसका क्या हल है। जी बिल्कुल होता है इस तरह से, मेरे पास भी आते हैं कि चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है बड़ी स्पीड से, जब हम उसको 1 घंटे बाद उतारें तो बैटरी खाली की खाली। तो याद रखिए यहाँ पर 3 फॉल्ट हो सकते हैं। नंबर 1 अक्सर फॉल्ट मोबाइल फ़ोन का होता है। नंबर 2 बाज़ का चार्जर का फ़ॉल्ट होता है और बाज़ का बैटरी का। जब इस तरह के आपके पास मोबाइल फ़ोन आए तो आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जर चेंज करेंगे। चार्जर चेंज किया, अच्छा पावरफुल चार्जर लगाया, मसला हल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो दूसरा चांस है वो ये है कि जहाँ पर आप उसकी लगाते हैं ना चार्जिंग वाली पिन, जिसको चार्जिंग पोर्ट कहते हैं, उसका फ़ॉल्ट होता है। तकरीबन 90% केसेस के अंदर उसके चार्जिंग जैक का फ़ॉल्ट निकलता है मोबाइल के। ये तो होगा जनाब मोबाइल फ़ोन का फ़ॉल्ट। लेकिन सिर्फ 1% बहुत ही मामूली केसेस, बहुत ही कम चांस बैटरी का भी फ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन जनाब 90% जो है फ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग पोर्ट में होता है और बाज़ का मोबाइल फ़ोन के आईसी में होता है। ठीक है जी, ये 2 फ़ॉल्ट ज़्यादा आते हैं। तो प्रिंस आहल साहब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जनाब आमर हयात बात कर रहे हैं कि अगर एलसीडी के पॉइंट टूट जाएं तो क्या करें। हाँ जी, ये वाकई मसला आता है। जब हम एलसीडी उतारने लगते हैं ना, उसके ऊपर हम अपना सोल्डरिंग आयरन रखते हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा बास्केट खींच देते हैं, पॉइंट बाहर आ जाते हैं।
तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कीजिए, LCD को उतार लीजिए, ब्रश लीजिए, उसके ऊपर MBC डालकर अच्छे तरीके से उसको रगड़ कर साफ़ करके आप उसके ऊपर गौर कीजिए। या अगर आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा तो आप जो है मैग्नीफायर लैंप के नीचे वहाँ पर गौर करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि जो पॉइंट टूटा है ना वो आ किधर से रहा था, जहाँ से आ रहा था वहाँ से उसको सोल्ड कर दें। सिंपली मुझसे भी हो जाता है और प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका फिर मुझे दोबारा इतना टाइम देने का। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही रहूँगा मोबाइल रिपेयरिंग की, लेकिन दूसरी भी आ जाए दरम्यान में तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। दोस्तों दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त आपसे है, ठीक है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतनी ज़्यादा दी है, यकीन करें कि मैं आप जितना भी आपकी शुक्रिया अदा करूं कम है। और मैं आपका एहसान मानता हूं कि आप मुझे इतना टाइम दे रहे हैं और आपको मैं अपने सर का ताज समझता हूं। कोई भी सवाल हो कमेंट्स कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों ने मुझसे शिकवा किया है कि जी आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, तो उसकी वजह यह है, मैं बता देता हूँ। दोस्त बात का इस तरह से पूछते हैं, जी मेरे पास फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ मोबाइल आया है और उसमें फ़लाँ फ़ाल्ट है और उसका क्या सोल्यूशन। अब इस तरह का ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसको जब तक मोबाइल फ़ोन ना हो, कंपनी क्या फ़ॉल्ट है, इसकी क्या वजूहात हैं, जी कहते हैं कि फ़लाँ मोबाइल का पैनल कैसे चेंज करते हैं, तो दोस्तों ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का कीजिए कि जहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर ही उसका रिप्लाई जो है दे सकूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं अगर वहाँ पर सिंपली रिप्लाई में लिख दूँ थैंक्स, तो फिर भी आपको गुस्सा लगेगा कि यार पूछा तो सवाल था और सिंपली थैंक्स लिख दिया। या अगर मैं कह दूं कि ये नॉट पॉसिबल, तो मतलब इस तरह से जवाब देना मुमकिन नहीं, तो फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने दोस्तों से थोड़ा सा मामूली सा भी सख्त लफ्ज़ बोलूं। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो उनका तो रिप्लाई मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन जनरल आप जो भी पूछेंगे मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। दिन में 2-3 दफ़ा तो मैंने ज़रूर देखना होता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे याद किया कि नहीं किया। तो नवाज़श, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।